आज अपन डेरिवेशन ड्राइव करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मान के चलिए कि अर्थ है, उसका मास है कैपिटल एम, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये है अर्थ का मास, मास ऑफ द अर्थ। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और इसकी डेंसिटी है अर्थ की, वो है रो। डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ है, इसकी सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो है जी। तो ये जो जी अपन डिटरमाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर मैं मास को देखूं, तो मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मीन्स जी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का? अर्थ को अगर स्फीयर माना जा रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट होगा। यहाँ से डिटरमाइन होकर के आएगा जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू जी आर इंटू रो। ये जो ग्रेविटी है वो है ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। ओके, ये है ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। इस सरफेस से कुछ डेप्थ पर जा रहे हैं अपन। ये अगर अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस से सपोज डी डेप्थ पर, ये डी डेप्थ है, यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर इसके नीचे वाला जो सॉलिड है, वो सॉलिड मैंने कंसीडर कर लिया। जैसा जैसा कि मैंने शेल थ्योरम में किया हुआ था। शेल थ्योरम को जब मैंने बताया था, उस समय मैंने जो माना था वही मैं आज भी मान रहा हूँ। तो ये है सेंटर। यहाँ सेंटर से इसकी जो रेडियस है, वो वाली रेडियस मैंने मान ली कि ये है स्मॉल आर। ओके, और ये जो स्मॉल आर है, वो देखो, ये वाली है टोटल कैपिटल आर। तो अगर मैं स्मॉल आर देखूं तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? कैपिटल आर माइनस डी, ये डेप्थ। तो ये मुझे मिल जाएगा स्मॉल आर। मैं इस पर ग्रेविटी डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। मैं अगर यहाँ पर डेप्थ में ग्रेविटी को डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिटरमाइन करूंगा कि जी डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? जी एम अपॉन, यहाँ पर मास कितना हो जाएगा डेप्थ में? डी, एम डी। क्योंकि इस वाले स्पेयर का मास मैंने मान लिया, इसका मास है कैपिटल एम डी, और जो इसकी रेडियस है वो है स्मॉल आर का स्क्वायर। मैं इसे लिख रहा हूं जी इंटू एम डी अपॉन, ये डी सफिक्स में है, आर माइनस डी का स्क्वायर। अगर ये एक स्पेयर है तो स्पेयर का इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेयर इनटू डेंसिटी। मैं इसे लिख रहा हूं जी डी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू वी डी, किसका? इस वाले स्पेयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ दिस स्पेयर, राइट। तो इस स्पेयर की डेंसिटी तो वही होगी जो इस पूरे स्पेयर की अर्थ की जो डेंसिटी है। तो डेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अपॉन आर की जगह पे मैं लिख रहा हूं आर माइनस डी का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम में लिख रहा हूं कितना? 4/3 पाई, ये आ जाएगा आर माइनस डी का होल थ्राइस इंटू रो इंटू कैपिटल जी।
अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा जी डी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो इंटू आर माइनस डी, राइट। ये है जी डी। बिल्कुल ठीक। यहाँ देखो जी डी इज इक्वल्स टू इतना मैंने डिटरमाइन कर लिया, और जी मेरे पास मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कितना है। जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू आर इंटू रो। ओके। अब अगर इन दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है, जीडी का और जी का, तो क्या मैं जीडी में जी का डिवाइड दे दूं? मीन्स ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। जी डी अपॉन जी इज इक्वल, जी डी की जगह पे आ रहा है 4/3 पाई जी इंटू रो इंटू आर माइनस डी अपॉन जी की जगह पे लिख रहा हूं मैं 4/3 पाई जी इंटू कैपिटल आर इंटू रो से रो कैंसिल आउट, इससे ये कंप्लीट कैंसिल आउट। यहाँ मेरे पास आ रहा है जी डी अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन कैपिटल आर। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहाँ से जी डी अगर मुझे डिटरमाइन करना है, तो जी डी इज इक्वल्स टू है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये है जी डी। यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने डेप्थ इंक्रीज की, डेप्थ में बढ़ा रहा हूँ, तो डेप्थ बढ़ाने के साथ ये वाला पैरामीटर बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल पैरामीटर कम होगा, मीन्स जीडी की वैल्यू कम होगी। तो अगर डेप्थ इंक्रीज कर रहे हो, तो जी डी की वैल्यू विल डिक्रीज, राइट। इसीलिए जब अपन माइंस में जाते हैं, माइंस मतलब जो खदानें होती हैं, जब खदानों को खोदा जाता है, तो माइंस में जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू फॉल होती चली जाती है। तो मैं लिख रहा हूं यहां से इसके अकॉर्डिंग, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज with increase in depth, increase in depth। नोट नंबर 1, अगर मैं बोलता हूं कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट विल बी द वेट, व्हाट विल बी दी, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सेंटर ऑफ द अर्थ पर देखना, अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाऊंगा तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये डेप्थ आर के इक्वल हो जाएगी, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं डी विल बी इक्वल टू आर, राइट। अगर डी विल बी इक्वल टू आर होगा, मीन्स फॉर्मूला है जी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा, दैट इज जीरो। मीन्स जी डी इज इक्वल्स टू कितना है, जीरो। अब ध्यान देना, जी डी इक्वल टू जीरो होने पर वेट क्या होता है, एट डेप्थ में अगर वेट देखूं तो m इंटू
GD होगा तो वेट होगा 0। लेकिन ये जो मास है वो मास 0 नहीं होगा, मास विल नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट फर्स्ट। अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पर। नोट 2, एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, तो जब मैंने जी एच डिटरमाइन किया था, मतलब अर्थ से एच हाइट पर जब अपन जा रहे हैं, तो वहां ग्रेविटी कितनी थी, जी एच। और जब मैं डी डेप्थ पर आ रहा हूँ, डी डेप्थ पर, तो यहाँ मैंने ग्रेविटी मानी जी डी। तो अगर मैं एच हाइट पर जा रहा हूँ तो उस समय अपना डेरिवेशन क्या ड्राइव होकर के आया था, जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब मैंने डेप्थ में गया तो डेप्थ में डेरिवेशन ड्राइव होकर के आया 1 - d/r। इन दोनों ही केसेस में देखिए, जब आप हाइट इंक्रीज करोगे यानी इस सरफेस से ऊपर जा रहे हो, तो उस समय जी एच की वैल्यू, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से डेप्थ में जा रहा हूँ, तो डेप्थ में डी की वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज की, तो यहाँ पर जी डी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मीन्स दोनों ही कंडीशंस में ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, चाहे आप अर्थ से ऊपर जाइए चाहे आप अर्थ से नीचे आइए। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। मीन्स आई कैन राइट द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी विल अचीव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर डेप्थ में जाने पर, ये देखो, डेप्थ में जाने पर ग्रेविटी अगर फॉल होगा तो वेट फॉल होगा। तो वेट फॉल अगर मुझे डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या ग्रेविटी में डिफरेंस अगर पता कर लूंगा तो मुझे वेट में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो, जी डी इज इक्वल्स टू होता है जी इंटू 1 - d/r। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ जी माइनस डी इंटू जी अपॉन आर। यहाँ से आएगा जी माइनस जी डी इज इक्वल्स टू डी जी अपॉन आर। मीन्स ये मुझे पता चल गया कि हाउ मच वेट विल फॉल, या इसे मैं लिख सकता हूँ कि हाउ मच ग्रेविटी विल डिक्रीज विद डेप्थ। मुझे अगर ये ग्रेविटी फॉल परसेंटेज में डिटरमाइन करना है, तो मैं परसेंटेज में कैसे करूंगा, जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100। मीन्स परसेंटेज डिक्रीज इन द ग्रेविटी विल बी इक्वल टू डी अपॉन आर इंटू 100। ओके, तो ये परसेंटेज डिक्रीज आ रहा है। मैंने ये चीज देखी यहाँ पर कि हाइट इंक्रीज करने पर ग्रेविटी फॉल हो रही है, डेप्थ इंक्रीज करने पर भी ग्रेविटी फॉल हो रही है। डेट मीन्स अगर मैं मान करके चल रहा हूँ कि हाइट एच वो लेस देन है 5% ऑफ आर, ये नोट नंबर 4 है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ एच इज लेस देन 5% ऑफ आर है, तो उस केस में जी एच की वैल्यू कितनी होती है, जी इंटू 1 -
2h अपॉन r। और डेप्थ की वैल्यू तो हर एक कंडीशन में यही होती है कि जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - b अपॉन r। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो कंपैरिजन से मुझे ये पता चलेगा कि d इज इक्वल्स टू 2h होता है। मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above the earth surface the earth surface will be same as that at depth d is equals to 2h below the surface of the earth, 2h below the surface of earth। ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। अपन इस पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।